गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास होता क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं और समास से संबंधित बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज समास के बारे में पढ़ लें। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का मतलब होता है समान रूप से, आस का मतलब फेंकना या रखना होता है। तो इसे हम शुरू करें इससे पहले यदि आप अभी तक A to Z चैनल आशुतोष को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। समास। समास के बारे में हमने देखा, समास दो शब्दों से मिलकर बना था, समधन अस या आस। समास सम का मतलब होता है समान रूप से, आस का मतलब होता है फेंकना या रखना। समास कुल जो है 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास? 6 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं आइए हम देखते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। कौन होते हैं? पहला होता है अव्ययी भाव समास, जो नंबर 1 है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव जो समास होता है, इसमें जो प्रथम पद होता है वह अव्यय होता है, यानी उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग हिंदी के भी हो सकते हैं और अंग्रेजी की भी हो सकते हैं। जैसे उर्दू के रहेंगे बे, ब, बा, इस प्रकार के उपसर्ग रहेंगे तो उर्दू के रहेंगे। और जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं जैसे यथा, प्रति, भर, अनु, निर, ये क्या है? हिंदी के उपसर्ग हैं। तो समास 6 होते हैं कुल। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, यानी इसमें पहला पद जो होगा वह उपसर्ग होगा, अव्यय होगा। इसका जो ट्रिक पढ़ेंगे आप वह रहेगा, किसी भी अक्षर के उपसर्ग जो होता है अक्षर के शब्द में पहले लगता है। प्रति, भर, यथा, अनु, निर, बे, ब और बा, इतने अक्षर आपको ध्यान में रखना होगा। अव्ययी भाव समास जब होगा तो पूछेगा कि कौन सा समास है, तो जिस शब्द के प्रारंभ में प्रति लगा हो, भर हो, यथा हो, अनु हो, निर हो, बे हो, ब हो, बा। बे, ब, बा ये उर्दू के उपसर्ग हैं, बाकी सब हिंदी के उपसर्ग हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल हम बनाए, जैसे हम कहें यथा वट या यथा संभव, तो वट में क्या लगा? यथा शब्द लगा, तो क्या हुआ? यह उपसर्ग लगा हुआ है किसी भी वर्ण के या शब्द के पहले, जिसे हम कहा अनुशासन। अनुशासन, तो शासन में क्या लगा है? अनु लगा है। तो जो अनु लगा है यह क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा, यानी अव्यय कहलाया। तो शासन में अव्यय लगा, कौन सा अव्यय? अनु, अनु उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग को ही हम अव्यय कहेंगे, यानी अव्ययी भाव समास कहेंगे। यानी जिसमें प्रति, भर, यथा, अनु, निर, बे, ब, बा लगा हो उपसर्ग, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसके अलावा एक शब्द आपको और रखना है, क्योंकि अब देख रहे हैं पिछली परीक्षाओं में, समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में बार बार अव्ययी भाव समास पूछा है, जो इससे थोड़ा सा हट के था। तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है क्या है? रिपीटेशन होता है, वर्ड को 2 बार कहा जाए। जैसे रातों रात, दिनों दिन, भागम भाग, धुआंधार। जब एक ही शब्द पुनरावृत्ति हो, 2 बार हो, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, धुआं धार, धुआं धुआं, भागम भाग, भागम भाग, वही शब्द जो है रिपीटेशन हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में
हम लोग क्या कहेंगे, यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे धुआंधार, भागम भाग, रातों रात, दिनों दिन, रात दिन, इस प्रकार के जब वर्ण रिपीटेशन वर्ड आए, रिपीट हो, पुनरावृत्ति हो, उन्हें भी हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो हम देख लिए कि समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्यय माने उपसर्ग लगा हो, जिस शब्द में उपसर्ग लगा होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। उपसर्ग के बारे में भी हमने देखा कि अनु, प्रथा, प्रति, भर, यथा और बे, ब लगा होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। जिसे हमने देख लिया एग्जाम्पल में, यथावत, अनुशासन, प्रत्येक। किसके बाद हम देख लें बनावट। बनावट तो वट में क्या लगा है, बना लगा है, ब लगा है, ये वाला उपसर्ग। इस प्रकार से जिसे निरक्षर, यथासंभव, तो इस प्रकार से जितने भी शब्द में पहले उपसर्ग लगेंगे उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। और फिर देखें रिपीटेशन वर्ड, लगातार, रातों रात, दिनों दिन, भागम भाग आया तो क्या कहलाया, अव्ययी भाव समास कहलाया। तो आई होप आप अव्ययी भाव समास समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा अव्ययी भाव समास समझ गए होंगे। अव्यय होता है पहला सर्ग, जो पहला शब्द होता है वह उपसर्ग होता है। फिर हम दूसरा देखेंगे अब द्वंद्व समास। क्या देखेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है दो, जोड़ा, असमास मतलब समास पढ़ ही रहे हैं। तो जिसमें द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में जो है समान महत्व के होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मतलब होता ही है कि जोड़ा। जैसे द्वंद्व समास में एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे न कोई पद बड़ा होता है न कोई पद छोटा होता है, न कोई ऊंचा होता है न कोई नीचा होता है। जैसे भाई बहन, अब आप कहेंगे भाई बड़ा होता है, बहन छोटी होती है, या बहन बड़ी होती है, भाई छोटा होता है, तो कोई ना तो बड़ा है ना कोई छोटा है। माता पिता, माता बड़ी पिता बड़ी है, पिता बड़ा है, न तो माता बड़ी है या न माता छोटी न पिता बड़ा है। जिसमें समान महत्व के हों, इक्वल हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। जिसमें समान महत्व की चीजें हों, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, न तो बेटा बड़ा है न तो बेटी छोटी हो। यानी हम एक दूसरे शब्दों में कहें अपोजिट वर्ड, विपरीत शब्द। जैसे पिता का उल्टा क्या होता है, माता। तो द्वंद्व समास में समान महत्व की चीजें आती हैं, समान महत्व की, बराबर वाली, क्या हो, बराबर वाली चीजें हो। या हम कहें दूसरे शब्दों में विपरीतार्थक हो, विपरीत हो, विलोम हो, वह क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे हम उदाहरण में अगर देखें तो क्या कहेंगे, माता पिता, क्या देखेंगे द्वंद्व समास के उदाहरण में, माता पिता। अगर हम पूछे माता का विलोम क्या होगा, पिता होगा। पति का विलोम क्या होगा, पत्नी होगा। भाई का विलोम क्या होगा, बहन होगा। धरती का विलोम क्या होगा, आकाश होगा। यानी समान महत्व के भी है, न तो धरती बड़ी है न तो आकाश छोटा है, न तो पिता बड़ा है न माता छोटी है। यानी जिसमें समान महत्व के हो या विपरीत हो, समान महत्व वाले ट्रिक से आप द्वंद्व समास समझ जाएंगे। या नहीं समझ में आ रहा है कि समान महत्व क्या होगा, तो विपरीत हो, या फिर विपरीत वाला एक दूसरे के विलोम हो, या फिर एक सामान्य आइडिया है दोनों के बीच में जो समान महत्व के होंगे, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, धरती आकाश, इनके बीच में जो चिन्ह लगा हो, ये वाला, इसे हम कहेंगे योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह कहेंगे। जब दोनों के बीच समान महत्व या विपरीत वाले जो वर्ड होते, शब्द हो, इनके बीच योजक का चिन्ह लगा हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। तो आई होप आप अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास भी समझ गए होंगे। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, या तो इसे पढ़ा रहने दें, आप नोट करने अगर नोट कर रहे हो तो। द्वंद्व समास विपरीत के होते हैं, समान महत्व के होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। अब हम पढ़ेंगे
द्विगु समास, द्विगु समास होता है यह संख्यावाची होता है। पहला पद जो होगा यह संख्या होगी इसमें। नंबर 2 था ये, अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3, द्विगु, द्विगु समास। जो द्विगु समास होता है या क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची। इसमें संख्या का बोध होता है, जैसे हम कहें पंचामृत, नवग्रह, चौराहा, ये क्या है, इसमें संख्या का बोध होता है। तो एकदम आसान तरीका है, आप संख्या यानी गिनती, तो जिसमें संख्या का बोध होता है वह द्विगु समास कहलाता है। तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इसमें जो होता है पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और पहला पद ही संख्यावाची होता है। जैसे हम देखें उदाहरण में, उदाहरण देखें इसका, नवग्रह क्या होगा, नवग्रह यानी ग्रह जो है कितने हैं, 9 है। पहला पद जो होगा वह संख्यावाची होगा, संख्या का ज्ञान कराएगा। 9 माने 9, 9, अग्रह माने प्लैनेट, यानी ग्रहों की संख्या कितनी है, 9 है, नवग्रह कहलाए। तो इससे पता चल गया कि 9 यानी गिनती है। तो यह क्या हो गया, द्विगु समास। अभी हमने जो समास पढ़ा, बेघाव समास, द्वंद्व समास, किसी में हमने जो है संख्या के बारे में बात नहीं की। इसमें क्या है, हमने संख्या के बारे में बात कर ली। जैसे हम कहें दो पहर, पहर तो है लेकिन कितनी पहर है, 2 पहर है। 2 पहरों का बोध हो रहा है, 2 का बोध हो रहा है संख्या का, तो जो यह क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। क्योंकि द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास संख्यावाची होता है। जैसे हम कहें पंचामृत, मृत कितने हैं, 5 हैं। नवरात्रि, रात्रि कितनी है, 9 है। तो इस प्रकार से जब संख्या का बोध हो तो वह द्विगु समास कहलाता है, संख्यावाची होता है द्विगु समास। और दशानन, आनंद कितने हैं, 10 है, यह भी क्या कहलाया, आपका द्विगु समास कहलाया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। क्या देखेंगे, कर्मधारय। चौथा जो देखेंगे कर्मधारय समास। अभी तक हमने 3 देख लिया। कर्मधारय समास यह तीनों से एकदम अलग होता है। कर्मधारय, कर्मधारय में विशेषण होता है, एक दूसरे की विशेषता बताई जाती है। जैसे हमने कहा, उदाहरण इसका देख लें, कर्मधारय का, चरण कमल। क्या देखेंगे, चरण कमल, यानी इसमें विशेषता बताई जाती है, प्रशंसा की जाती है। चरण कैसे हैं, कमल के समान है। यह कमल, चरण किसके समान है, कमल के समान है। तो यहाँ पे चरण की क्या है, वंदना की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, प्रशंसा बताई जा रही है। फिर जैसे हम कहें चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्र सा है, चंद्रमा जैसा है। क्या है, चंद्रमुख। देखिए सब एक अलग अलग है। अब यही भाव समास जो था उसमें उत्सर्ग लगा था। दूसरा आया द्वंद्व समास, उसमें समान महत्व के विपरीत वाले योजक चिन्ह लगा था। फिर हमने तीसरा देखा द्विगु समास, इसमें जो है संख्यावाची होता है, संख्या का बोध होता है, पहला पद प्रधान होता है। फिर हमने देखा कर्मधारय समास, इसमें जो होता है विशेषता बताई जाती है, प्रशंसा की जाती है। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में हमने देखा चरण कमल चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी विशेषता बताई जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे 5वां, अब इसे हम इरेज कर देते हैं। पांचवा देखेंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें देवी देवताओं के नामों और उनके नाम की पर्यायवाची लिखी जाती है। बहुब्रीहि समास। नंबर 5 है बहुब्रीहि समास। इसमें जो है बहुब्रीहि समास में देवताओं का नाम होता है, देवी देवताओं के नाम और उनके पर्यायवाची होते हैं। इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है और न दूसरा होता है, बल्कि दोनों पद किसी तीसरे व्यक्ति की, जो अनुपस्थित होता है, अनप्रेजेंट होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
जो वहां पे उपस्थित ही नहीं होता, यानी दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण कर देते हैं बहुब्रीहि समास में। और इसमें विशेष रूप से देवी देवताओं का नाम व उनके नाम की पर्यायवाची होती है। जैसे हम लोग देख लें एग्जाम्पल में बहुब्रीहि समास में, एग्जाम्पल इसका हम देखिए उदाहरण। तो हम लोग बहुब्रीहि समास में जो उदाहरण देख रहे हैं, लंबोदर, यानी इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ना तो कोई पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा, बल्कि ये तीसरे शब्द की उत्पत्ति करते हैं, किसी तीसरे नए जो है दोनों मिलकर तीसरा पद नया पद बनाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, लंब धन उदर, तो किसका पेट लंबा होता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो बहुब्रीहि समास होता है ये दोनों शब्द मिलकर पहला और दूसरा तीसरा पद बनाते हैं, किसी तीसरे शब्द की उत्पत्ति करते हैं जो उपस्थित नहीं होता है। तो लंबा उदर यानी श्री गणेश जी को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, गणेश को दिखा रहे हैं। गणेश जी का क्या होता है, पेट लंबा होता है, लंबो मतलब लंबा, उदर माने पेट, तो किसका पेट बड़ा होता है, भगवान गणेश जी का होता है। यानी बहुब्रीहि समास में कुल मिला के देवी देवताओं के नामों की चर्चा होती है और तीसरे पद की उत्पत्ति करते हैं, तीसरा अनुपस्थित पद की। जैसे हम इसमें कहें लंबोदर हो गया, फिर इसके बाद हम कह दें जैसे नीलांबर, नीला हो जिसका अंबर, चतुर्भुज, ये सब क्या है, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज माने चार भुजाएं हो जिसके, यानी भगवान विष्णु को दिखा रहा है। तो कुल मिला के बहुब्रीहि समास में इतना याद रखना है कि जब देवी देवताओं के और न तो पहला पद प्रधान ना तो दूसरा, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अनुपस्थित तीसरे पद की उत्पत्ति करें, तीसरे पद के बारे में बताएं जो उपस्थित ना हो, वह होता है बहुब्रीहि समास। इसमें देवी देवताओं के नाम व उनकी पर्यायवाची से संबंधित होता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छठवां और लास्ट है तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास है। छठा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। इसमें जो होता है दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद, दूसरा पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास जो होता है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें जो है कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जो कारक हमने पढ़ा है, कर्ता कारक कर्म करण संप्रदान अपादान, तो इसमें जो है कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। इसमें कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। कर्ता यानी प्रारंभ वाला और संबोधन अंतिम वाला छोड़ दें तो जो 7 विभक्तियां बचती हैं, कर्म करण संप्रदान अपादान, ये इसमें आते हैं। यानी कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ दें तो क्या आते हैं, तत्पुरुष समास में आता है। इसमें जो है दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम उदाहरण में देखें राजकुमार, क्या होगा उदाहरण में, राजकुमार क्या कहलाएगा, राजा का कुमार। राजकुमार मतलब राजा का कुमार। जैसे हम कहें यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो एक बार हम क्विक रिवीजन फिर से कर देते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समधन आठ अर्थात जिसका मतलब होता है समास। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हम लोगों ने पढ़ा अभी। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। जैसे यथा, प्रति, भर, निर, अनु, बे, ब, बा। जैसे हमने कहा बनावट, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, यथासंभव, ये क्या थे, उपसर्ग थे और अव्ययी भाव समास में होते हैं। यानी पहला पद जो होता है प्रधान और उसमें उपसर्ग लगा होगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब जोड़ा, जिसमें समान महत्व के हो, विपरीत यानी विलोम हो और बीच में क्या लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो। जैसे माता पिता, यानी माता और पिता के बीच क्या है, योजक चिन्ह लगा है। भाई बहन दोनों समान महत्व के हैं, ना तो कोई छोटा है, ना तो भाई बड़ा है और ना ही बहन छोटी है। बेटा बेटी यानी समान महत्व की बात है, वहां द्वंद्व समास होता है।
और दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान मतलब समान महत्व के हैं, बराबर हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो तीसरा पढ़ा वह क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा तीसरा द्विगु समास। संख्यावाची होता है, इसमें जो पहला पद होगा वह प्रधान होगा और पहला पद प्रधान होगा, संख्यावाची होगा, गिनती के बारे में बात करेगा, जैसे नवग्रह, चौराहा, चौराहा, राह होगी लेकिन कैसी होगी, चार होगी, जहाँ चार सड़कें हों एक दूसरे को क्या कर रही हो, डिवाइड कर रही हो, काट रही हो, उसे चौराहा यानी हम कहेंगे द्विगु समास। नवग्रह, ग्रह कितने हैं, 9 है। दोपहर, पहर कितनी है, 2 है। नवरात्रि, रात्रि कितनी है, 9 है। यह द्विगु समास संख्यावाची कहलाता है। फिर चौथा हम लोगों ने पढ़ा, जो चौथा पढ़ा वह पढ़ा कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण होता है या विशेषता बताएगा, प्रशंसा करेगा। जैसे हमने कहा लाल मणि, मणि कैसी है, लाल है। फिर हमने कहा चरण कमल, कमल कैसे हैं, यानी चरण कैसे हैं, कमल के समान है, विशेषता की बात करेंगे। फिर पांचवा पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में देवी देवताओं के नाम की चर्चा होती है। इसमें देवी देवता या उनके नामों की पर्यायवाची होती है। इसमें दोनों पद, न तो पहला पद प्रधान होता है न तो दूसरा पद प्रधान होता है, जैसा कि द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान था। ठीक उसका अपोजिट उल्टा बहुव्रीहि समास होता है। इसमें न तो पहला पद प्रधान न तो दूसरा पद, बल्कि एक तीसरा पद जो अनुपस्थित होता है उसके नाम की चर्चा होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, यानी पेट जिसका बड़ा हो अर्थात गणेश जी। चतुर्भुज, जिसको 4 भुजा है अर्थात विष्णु। इस प्रकार से जो है बहुव्रीहि समास होता है। इसमें विशेष रूप से देवी देवताओं की चर्चा होती है, उनके नाम या उनके नाम की पर्यायवाची। छठवां और अंतिम होता है जो समास का, वह होता है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने कहा कि इसमें जो कारक होते हैं हिंदी में 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध में गागेरी गागेगी, ना निराजरी संबोधन है वो, अरे अबे। तो इसमें जो होता है कर्ता कारक और संबोधन 2 को हटा के 6 जो विभक्तियां हैं 6 हैं वह इसमें आते हैं। जैसे हमने कहा राजकुमार, राजा का कुमार हो। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला हो। इसमें क्या होते हैं, तो पहला और अंतिम कर्ता और संबोधन को हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी विभक्तियां इसमें आती हैं। तो आई होप आप आज समाज की क्लास समझ गए होंगे, समाज के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। तो अभी तक यदि A to Z आशुतोष चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, जैसे आपको इसी तरह से वीडियोस प्राप्त होते रहे, क्लासें मिलती रहें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपके पूरे एक कमेंट को ध्यानपूर्वक देखते हैं, पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।